बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़नामा नवाए शरर फ़ोरम में हमारे मेहमान मियाँ वाली की नामवर शख्सियत, दानिश्वर, अदीब जनाब प्रोफेसर सरवर ख़ान नियाज़ी हैं। कौमों की तब्दीली में, कौमों को कई राहें मुतय्यन करने में दानिश्वरों ने हमेशा किरदार अदा किया। हज़रत इल्लामा इकबाल जो एक शायर भी थे, दानिश्वर भी थे, उन्होंने 1930 में क़याम पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उनकी वफ़ात के 13 साल बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया और उसे अमरी जामा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहनाया। प्रोफेसर सरवर ख़ान नियाज़ी मियाँ वाली की वो शख्सियत हैं जिनसे हम सब रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर सरवर नियाज़ी से एक आज अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं कि मियाँ वाली को जनूबी पंजाब का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। जनाब वज़ीर आला पंजाब ने मियाँ वाली को एक ऑफ़र भी दी है। इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब सरवर नियाज़ी साहब से कि वो आप अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना अमजद इकबाल साहब, आपका और इदारा नवाए शरर जो माशाअल्लाह मियाँ वाली का नुमाइंदा अखबार है और चैनल है और फल फूल रहा है कि आप जहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे अपने ख़यालात पूरे पाकिस्तान के अवाम, ख़ास तौर पर जिसको हम सराइकी बेल्ट कहते हैं, उनके अपने दोस्तों के सामने रखने का मौका दिया है। कल अखबार टीवी चैनल्स पे चूँकि वज़ीर आला साहब दौरे पर थे, डीजी खान मुल्तान वगैरह, तो ऐसे रवा रवी में उन्होंने ज़िक्र कर दिया कि जी ये 32% कोटा है जनूबी पंजाब के लिए सर्विसेज में और अगर मियाँ वाली बकर हो जाए तो फिर 35% हो जाएगा। तो मुझे मान ख्याल आया कि भाई जनूबी पंजाब तो मियाँ वाली में किसी तरह से बनता नहीं है। हम तो शुमाली पंजाब हैं, हमारे साथ 4 डिस्ट्रिक्ट KPK के बॉर्डर लगते हैं और 4 जो हैं वो पंजाब के हैं। तो अगर तो बात कोई सराइकी की होती, कोई कल्चरल इशू होता तो वो तो बात थी। दूसरी, जब जनूबी पंजाब वालों में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो अपने सूबे का नाम सराइकी ही रख लें और फिर कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ के जी सेक्रेटेरिएट जो है वो बहावलपुर में बन रहा है, तो अगर मियाँ वाली का बंदा बहावलपुर जाएगा तो इतनी देर में तो वो लाहौर के 2 चक्कर लगा लेगा और ज़्यादा आसानी से। दूसरे, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है ही नहीं। हमें क्या मुसीबत है इधर कि हम कमिश्नर को जब चाहें अप्रोच कर सकते हैं, DIG को। इधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हवाले पे मौजूद है। हमें तो तरक्की चाहिए और वो तरक्की 1901 से लेकर आज तक, एक 1953 में ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना है और फिर पिछली हुकूमत के दौर में डायग्नोस्टिक सेंटर का इजाफा हुआ। मैं समझता हूँ ये बड़ा काबिल कदर इजाफा है। अभी बदकिस्मती से मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं इमरजेंसी में से गुजरा हूँ, तो मुझे ये कह के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड, वेल स्टाफ्ड और वेल मैनेज्ड है कि मिनटों सेकंडों में इमरजेंसी को डील कर दिया जाता है और मुझे यहाँ मैं बड़ी तसल्ली से ऑपरेट भी हो गया और सारा। तो मैं कहना ये चाहता था कि भाई मियाँ वाली अवाम का ज़िला है ये, या कि वज़ीर आला का है या वज़ीर आज़म का है। हमें फ़ख्र है कि हमारे ज़िले से हैं वज़ीर आज़म और उन्होंने मेहरबानी फरमाई है वज़ीर आला साहब ने, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि हमने किधर जाना है, हमारा मफाद किधर है। सदियों से हम लाहौर के साथ चल रहे हैं और हमारे आबाओ अजदाद, हमारी तिजारत, हमारी इल्म तालीमी, ज़्यादातर हमारे बच्चे GC से पढ़े हैं या वो KE में पढ़े हैं या पंजाब कॉलेज में पढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि सराइकी अगर सूबा है तो वो हमसे शुरू होता है, हम उसका सर हैं। वी आर द हेड ऑफ सराइकी प्रोविंस। तो फिर पग तो हमारे ऊपर डालनी चाहिए, रखनी चाहिए, न कि बहावलपुर जो आखिरी है। तो एक तो अगर हमें शामिल करना है तो मैं ऐसे बाय द वे कह रहा हूँ
ये तो फिर जहाँ पे कोई रेफरेंडम हो कि हेड क्वार्टर जो है सराइकी सूबे का वो भक्कर और मियाँ वाली की सरहद पे होना चाहिए। मियाँ वाली में हो तो और भी बेहतर है और कोई हमारी तरक्की की बुनियाद पड़े। अभी वज़ीर आला साहब अगर हम पे मेहरबानी करना चाहते हैं तो मैं एक गुजारिश कर दूं कि इधर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की MBBS और डेंटल और इंजीनियरिंग की सीटें हुआ करती थी जिस पे हमारे बच्चे आपस में compete करते थे, बच्चे बच्चियाँ। और फिर वो राजनपुर की भी थी और भक्कर की भी और मुजफ्फरगढ़ लिया वगैरह वगैरह। फिर वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन कुछ ही अरसे बाद बहाल कर दी गई, उनकी दोगुनी कर दी गई, भक्कर की भी और राजनपुर की भी, और हमें सिरे से महरूम कर दिया गया। तो पहला टेस्ट अगर हमसे बात करनी है तो ये है कि हमारी MBBS की 8 सीटें और डेंटल की 4 और इंजीनियरिंग की 6 सीटें ये बहाल कर दें। और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक से ज़्यादा मरतबा ऐलान किया जा चुका है कि जहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा और एक कोई मुखय्यर हजरत हैं जो जहाँ बनाना चाहेंगे उसकी जगह भी मुख्तस हो गई, तो पहली फुर्सत में उसके ऊपर काम होना चाहिए। मैं अपने सराइकी दोस्तों को, चूँकि वो हम पे दावा रखते हैं, याद दिलाना चाहता हूँ कि पहला सराइकी सिंगर और गवैया अताउल्लाह सखेलवी की सूरत में हमने दिया है, जिसने बैनुल-अक़वामी तौर पर सराइकी को जापान से अमेरिका तक मुतारिफ करवाया। हमारी धुनें, हमारे कंपोज़र्स की धुनें सारे सराइकी में बजाई जाती हैं, हमारे गीत हमारे शायरों के सारे सराइकी में उधर मकबूल हैं। हम कल्चरली और मॉरली और इंटेलेक्चुअली हम समझते हैं कि हम सराइकी को दे रहे हैं। इधर रांझा 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 होता रहा, पंजाब में रांझा। हमारे एक शायर ने, अल्लाह उनको जन्नत में मकाम दे, महबूब मोहम्मद, रांझना कहा और वो पूरे पाकिस्तान पे छा गया। हम सरदार हैं, हमें सरदारी मिलेगी तो फाबिहा बिस्मिल्लाह। और अगर ये कहना है रवि रवि में कि जी ये जैसे मियाँ वाली कोई आम सी कोई चीज़ है, हम आम सी चीज़ नहीं है। हम दिल हैं इसका, पंजाब का भी पाकिस्तान का भी, और हमने अभी वज़ीर आज़म दिया है पाकिस्तान को। तो मैं इधर से मैं समझता हूँ कि हमें यूँ न लिया जाए, हमसे बात की जाए। जो वहाँ का दानिश्वर तबका है वो हमसे बात करे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव तक जिनके पास सूबे के उस पर हैं अख्तियारात, तो हम सिर्फ ये ठीक है कि इधर कारपेट रोड बन गई हैं, हमारे मसाइल और भी बहुत हैं। हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, उनके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। इधर बच्चियों की यूनिवर्सिटी बनाई जाए और इस यूनिवर्सिटी को भी फुल्ली फ्लेज्ड पूरे वसाइल दिए जाएं। और मैं समझता हूँ कि मेडिकल कॉलेज भी हमारा हक है। 1901 से लेकर क्या सिर्फ एक कैंपस पे हम गुजारा कर लेंगे कि अनइवन है, ये तरक्की अनइवन है, इसको बैलेंस करें। पहले हमें उस जगह पे लाएं, फिर हम सोचें कि हमने उधर जाना है। चूँकि हम आदी हो गए हैं लाहौर के, और बहावलपुर जाना हमें मंजूर नहीं है। अगर आपके कोई कंप्रोमाइज़ है आप उनको रखो। मैं सलाम करता हूँ पूरे सराइकी बेल्ट को और पंजाब को भी। हम ऐसे नहीं है कि एक तरफ को झुक जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सराइकी का हम पे हक इसलिए है कि हमारी ज़ुबान सराइकी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो हमें इधर से उधर रेड़ दें कि हम कोई फालतू चीज़ हैं। मेरी दरख्वास्त होगी तमाम लोगों से कि हमें ड्यू वेट दें, जो हमारा हक है, जो हमें आज तक नहीं मिला। और अब हम समझते हैं कि वक्त आ गया है, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने ये मौजू छेड़ दिया है। हमने तो पहले इसके ऊपर बात नहीं की, उन्होंने इसका मतलब है कि 32% सीटें जो हैं वो उनके लिए होंगी, और भक्कर मियाँ वाली केस में सिर्फ 3% आएंगी। ये अच्छा इंसाफ। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नवाए शरर ग्रुप का कि मुझे ये बात करने का मौका दिया। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जब रद्द अमल आएगा तो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर सरवर खान नियाज़ी कि आपने हादसे के बावजूद, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपने इंतहाई अहम मौज़ू पर बोला, क्योंकि मियाँ वाली के लोग यकीनन जनूबी पंजाब का इस सूरत हाल में हिस्सा नहीं बनना चाहते, और हम जहाँ पर हैं
वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए तो फिर मियाँ वाली ही इसका हेड क्वार्टर हो। थैंक यू वेरी मच।